पढ़ते हैं झारखंड की खबरों के साथ और सबसे पहले राजनीति से जुड़ी हुई खबर, जहां झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सदन में आज भी हंगामे के आसार है। कई मुद्दों पर हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष के बीच भी तकरार संभव है। विधायक कार्य निपटारे पर सरकार का जोर रहेगा। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। और ऐसे में आज सत्र के दौरान वापस से हंगामे के आसार जरूर है। कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा है। आज कौन से विधायक क्या कुछ समस्याओं को लेकर आते हैं विधानसभा अपने क्षेत्र से जुड़े हुए। इस खबर पर आपको लिए चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता राहुल वहां से जुड़ रहे हैं। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, झारखंड विधानसभा का ये बजट सत्र चल रहा है और जब एक अवकाश के बाद इस सत्र की वापस से शुरुआत हुई है तो मुद्दे छनकर सामने आ रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों तो केंद्र का मुद्दा भी गरमाया, यहां तक कि प्रधानमंत्री को लेकर भी टीका टिप्पणी राधाकृष्ण किशोर की तरफ से की गई। लेकिन आज क्या कुछ आसार हो सकते हैं? क्या केंद्र के मुद्दों के साथ साथ राज्य के जिस विषय के लिए सत्र के आहूत किया गया है, क्या उन पर आज चर्चा हो पाएगी भी या नहीं? देखिए जिस तरीके से एक अवकाश के बाद कह सकते हैं कि होली के अवकाश के बाद सदन की जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई, उसके बाद से बीजेपी फ्रंट फुट पे नजर आ रही है। हालांकि उससे पहले के सदन की कार्रवाई को आप देखेंगे तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहे हैं उसका असर भारत में देखने को मिल रहा है। उस बातों पर भी चर्चा सदन के अंदर जो है सरकार कर रही है, जिस पर विपक्ष जवाब दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य में जो स्वास्थ्य की समस्या है, जो कानून व्यवस्था की समस्या है, इस पर घेरने की कोशिश लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, जिसे एक मुद्दा बनाकर सदन के अंदर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है। और कल जिस तरीके से आपने सदन की कार्रवाई देखी होगी और सदन के कार्रवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी की, उनकी ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए सरकार पर। रिम्स 2 के निर्माण की अगर हम बात कर लें तो उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आदिवासी अगर अपना जमीन बचाने के लिए आंदोलन करता है तो उसे सरकार अराजक तत्व बताती है। तो आदिवासी अपने जमीन बचाने के लिए अगर अराजक भी बन जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही साथ जो ब्लड की कमी है राज्य में, उसका मुद्दा सदन के अंदर उन्होंने उठाया। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के बजट पर कल चर्चा हो रही थी और इस बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि आज भी सदन की कार्रवाई होगी और सदन की कार्रवाई के दौरान अब देखना होगा कि आज किस विभाग के बजट पे चर्चा होनी है और उसके बाद विपक्ष का क्या रुख होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हजारीबाग में वर्षों से चली आ रही रामनवमी के जुलूस की परंपरा को राज्य सरकार से लगातार ये मांग चलती आ रही है कि उसे राजकीय समारोह का दर्जा दिया जाए। उसके साथ ही जो डीजे पर प्रतिबंध लगा है उसको बहाल करने की बात सदन के बाहर और सदन के अंदर गूंजती नजर आई। तो ये माना जा रहा है कि रामनवमी के जुलूस को अभी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश और जिस हाल में देश को लाया जा रहा है गया है, उसका भी आरोप केंद्र सरकार पर लगाने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। तो कह सकते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और फिलहाल की जो स्थिति है उस पर बात करने की कोशिश विपक्ष की लगातार हो रही है और सरकार के 6 सालों के कामकाज पर सवाल लगातार विपक्ष खड़ा कर रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि रामनवमी का जुलूस हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो, उस पर कितना विपक्ष फोकस करके मुद्दा बनाकर सरकार को घेर पाता है, क्योंकि सरकार भी पूरी तैयारी के साथ विपक्ष के सवालों का
जवाब सदन के अंदर देती नजर आ रही है। जी बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने जानकारियां साझा की।